मेरे प्यारे बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं सोनिया बुद्धिराजा अपने YouTube चैनल सोनिया मैम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरे जीवन में जो मुझे अपने बच्चों से प्यार मिला है, सम्मान मिला है और ये जो पहचान है सोनिया मैम, मेरे लिए बहुत ख़ास है। अपने टीचिंग करियर में मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी बातें सिखाऊं, अच्छा इंसान बनाऊं। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं अपने बच्चों के साथ कनेक्ट होकर ये चाहती हूँ कि मैं उन्हें वही बातें याद दिलाऊं और अच्छी बातें सिखाऊं, जिससे कि वे बेहतर इंसान बन सकें। तो अपने इस वीडियो में मैं शुरुआत करना चाहती हूँ अपनी मौलिक कहानी से। मौलिक मतलब जो मेरी खुद की रचना है। और ये कहानी बनी ऐसे कि अक्सर क्लास में इश्यूज़ होते रहते हैं, बच्चे झगड़ा करते रहते हैं और कारण ये बताते हैं कि उसने ये कहा इसीलिए मैंने ऐसा किया, मतलब कि मैं गलत नहीं हूँ पर मुझे गलत बनाया गया। तो तब मैंने अपने बच्चों को ये कहानी सुनाई। कुछ बच्चे तो ये कहानी जानते भी होंगे। तो कहानी कुछ इस तरह है कि भगवान ने जब सृष्टि की रचना की, मतलब दुनिया बनाई, तो उन्होंने उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सबसे ऊपर स्वर्ग, फिर धरती और इसके बाद नीचे पाताल। अब इसका ध्यान रखने के लिए उन्होंने 3 सैंपल्स बनाए कि मैं पहले बना के देखता हूँ ये कैसे हैं, ये किस तरह से ध्यान रख पाते हैं। तो उन्होंने स्वर्ग के लिए देवता बनाए, धरती के लिए इंसान और पाताल में रहने के लिए शैतान मतलब राक्षस को बनाया। अब देवता जो थे हमेशा अपने आनंद में रहते थे, मस्त रहते थे, और इंसान को उन्होंने परिश्रम के लिए बनाया कि वो मेहनत करेगा तभी वह उसका पेट भरेगा और तभी वह कुछ खा पाएगा। शैतान के पास कोई काम नहीं था, इसीलिए कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर। शैतान के पास कोई काम नहीं, वो सारा दिन खाली रहता था। और इन तीनों के जीवन में किसी तरह की कोई डिस्टर्बेंस ना हो, तो उन्होंने एक रूल बनाया कि कोई भी किसी की जगह पर नहीं जा सकता। मतलब कि इंसान स्वर्ग में नहीं जा सकते और राक्षस जो हैं वो धरती पर नहीं आ सकते। इसी तरह से कोई भी किसी की जगह पर नहीं जा सकता, ताकि किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सब अपना अपना जीवन जिएंगे। तो देवता हमेशा अपने आनंद में मग्न रहते थे, उन्हें किसी बात की चिंता नहीं थी वे क्यों धरती पर आना चाहेंगे। और शैतान भी धरती पर नहीं आना चाहता था, क्योंकि यहाँ आना मतलब खूब परिश्रम करना। परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो खाना मिलेगा। तो परिश्रम के लिए भगवान ने इंसान को बनाया। तो खूब मेहनत करने पर ही अब वह अपना पेट भर सकता था। खैर, इंसान मेहनत करता है। तो एक बार क्या होता है कि शैतान खाली होता है और हमेशा की तरह वह खाली होता है और वह सोचता है कि मैं अपना टाइम पास कैसे करूं। तो वह क्या करता है, वो सोचता है देवताओं तक तो मेरी पहुंच नहीं है और ना ही मैं उन्हें बुला सकता हूं, कोई मेरे कहने पर आएगा भी नहीं। तो इंसान को वो अप्रोच करता है, उसे बुलाता है। इंसान अपना काम कर रहा होता है, वह शैतान की आवाज़ सुनता है और पूछता है कि बोलो क्या बात है। तो कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम ज़रा थोड़ी देर के लिए मेरे पास आओ। तो इंसान कहता है कि नहीं, मुझे तो बहुत काम है, मैं काम करूँगा तभी तो मेरा घर चलेगा। वह मना कर देता है। तो शैतान सोचता है कि ये ऐसे नहीं मानेगा, ये इसे इमोशनली थोड़ा सा कुछ कहा जाए तो ये शायद आ जाए। तो भावुक होना इंसान की ताकत भी है और इसके कारण वह अक्सर परेशानी में भी आ जाता है, ये उसका स्वभाव है, बेसिक नेचर है। खैर, तो शैतान क्या कहता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ, तो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इंसान बेचारा पिघल जाता है और वह पूछता है कि बताओ क्या बात है, अगर मेरी मदद करने से तुम्हारी परेशानी दूर हो सकती है तो मैं ज़रूर मदद करूँगा। कहता है कि मैं इतना ऊंचा नहीं बोल सकता, तुम थोड़ा सा झुको। तो वह थोड़ा झुकता है कि पाताल में धरती के नीचे उसकी आवाज़ पहुँच जाए, तब भी उससे सुनाई नहीं देता। फिर कहते थोड़ा सा और झुको। तो ऐसे करके बार बार बोल के उसे बहुत नीचे झुका देता है। और जब वो नीचे झुकता है तो वह क्या करता है, अपना टाइम पास करने के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए वह इंसान का हाथ खींच लेता है शैतान, और
ये भगवान ने रूल बनाया था कि जो भी जिसकी जगह पर जाएगा वो वैसा ही हो जाएगा। तो ऐसा ही होता है, इंसान जब पाताल में आता है, जब शैतान उसे खींचता है पाताल लोक में, तो इंसान भी जो है शैतान बन जाता है। तो कहानी का क्या अर्थ हुआ, क्या मतलब निकला? मतलब ये कि जो शैतान है वो बार बार इंसान को, एक अच्छे इंसान को प्रोवोक करता है, उससे डिस्ट्रैक्ट करता है, अपनी ओर उकसाता है कि मेरे जैसे बनो। वो ऐसी हरकतें करता है, ऐसी उसकी गतिविधियाँ होती हैं, तो अपनी एक्टिविटीज़ से वो उसे अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है। पर अगर आप अच्छे इंसान बने रहना चाहते हैं तो उनकी इन बातों को इग्नोर करें, या उस जगह से ही दूर हो जाइए जहां आपको लगे कि आपको अच्छे इंसान बने रहने में ख़तरा है। तो आप हमेशा अच्छे बने, सच्चे